मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास क्या है? मास एक मैटर है जो किसी भी बॉडी के द्वारा कंटेन किया जाता है। जैसे ये मार्कर है इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, भरा होगा, तो इसके अंदर वो मैटर भरा है ना। तो वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है जो धरती पर लगता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। वेट एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मास मैटर हो गया और वेट क्या हो गया? फोर्स। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना। मास क्या होता है? मास कभी भी नहीं बदलता। जितना आपके अंदर मैटर भरा है उतना ही आप मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, सब जगह बराबर रहेगा। तो मास कभी बदलता नहीं है, डू नॉट चेंजेस। मास कभी नहीं बदलता, मास कभी नहीं बदलता, ये लड़कों की तरह होता है वो। और ये जो वेट की बात करेंगे, वेट बदलता जाता है प्लेस टू प्लेस। धरती पर कुछ और वेट होगा, मून पर कुछ और वेट होगा। अगर आप धरती पर 60 किलो के हो तो मून पर जाते ही आपका वजन जो है ना 6 से डिवाइड हो जाएगा, बोले तो 10 किलो का हो जाओगे आप। तो वेट बदलता रहता है, वेट बदलता रहता है लड़कियों की तरह, चेंजेस प्लेस टू प्लेस। वेट बदलता रहता है प्लेस टू प्लेस, है ना। आपको ये बात याद रखनी है। मास को मेजर किया जाता है नॉर्मल, हम लोग बैलेंस से मेजर कर लेते हैं, नॉर्मल तराजू से, है ना। लेकिन अगर वेट को बैलेंस करना होगा तो स्प्रिंग बैलेंस, इसके लिए एक डिवाइस आती है, स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग इसको मेजर करते हैं। अच्छा, मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी स्टैंडर्ड। अगर वेट की यूनिट की बात करोगे तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।